बिजली के बिलों को लेकर लग रहे फिक्स चार्ज के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पुतले के साथ बिजली के बिल जलाए। इससे पहले बीजेपी ने फिक्स चार्ज के विरोध में डीआईआरसी के बाहर भी प्रदर्शन किया था। बीजेपी का आरोप है कि फिक्स चार्ज पर केजरीवाल दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। ये काफी बड़ा घोटाला है। बीजेपी का कहना है कि जब लॉकडाउन के दौरान दुकानें, फैक्ट्रियां बंद हैं, बिजली की कोई खपत नहीं हुई है, तो ऐसे में फिक्स चार्ज किस बात का। इस बारे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार सिंह ने। बिजली में लग रहे फिक्स चार्ज को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब तक फिक्स चार्ज को नहीं लेते जो बिजली के बिलों पर आ रहे हैं, तब तक वो लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश गुप्ता जी, आप पहले भी डीआरसी पर जाकर प्रदर्शन कर चुके हैं फिक्स चार्ज को वापस लेने को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या फिक्स चार्ज से लोगों को खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये कुछ लोगों के ऊपर करा रहा फिक्स चार्ज? ऐसा नहीं है। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो मनमानी की है, बिजली कंपनियों के माध्यम से दिल्ली सरकार लोगों पर बढ़े हुए बिजली के बिल भेज रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि इस समय कोरोना संकट में 6 महीने का फिक्स चार्ज तो उन्हें बिल्कुल ही माफ कर देना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर फैक्ट्री मालिक हो या ट्रेडर्स हो या ऑफिस होल्डर हो, सब लोगों के फिक्स चार्जेस माफ कर देने चाहिए। जब एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ का पैकेज बिजली कंपनियों को दिया है, और वो पैकेज इसीलिए दिया है कि उपभोक्ताओं को आप राहत दें। दूसरा बात, फिक्स चार्ज में एक बहुत बड़ा घोटाला है। हमारी मांग सिर्फ फिक्स चार्ज को वापस लेने की ही नहीं, फिक्स चार्ज में बड़ा घोटाला ये है कि आज दिल्ली में जब पूरी दिल्ली बहुत बिजली इस्तेमाल करती है, पीक डिमांड होती है, उस समय 7,000 मेगावाट के आसपास बिजली इस्तेमाल होती है, लेकिन आज की डेट में वो कम हो रही है, 5,500 के आसपास हो रही है। और जो फिक्स चार्ज लिए जा रहे हैं 22,874 मेगावाट पर। यानी दिल्ली सरकार और डीईआरसी और बिजली कंपनियां, ये तीनों लोग इस लूट में मिले हुए हैं और अपना बंदरबांट कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो बिजली के आंदोलन चलाकर दिल्ली की सरकार में आए हैं, उन्हें हर बात का पता है, लेकिन वो जानबूझकर ये बातों को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बिजली कंपनियां उन्हें क्या फायदा पहुंचा रही हैं, और बिजली कंपनियों के माध्यम से फिक्स चार्ज जो लूट रहे हैं वो किसकी जेब में जा रहा है, ये बात भी दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है। अरविंद केजरीवाल के पुतले के साथ साथ बिजली के बिल भी कुछ जलाए। आपको लगता है बिजली के बिल अगर अरविंद केजरीवाल को आप देकर बात करते कि भाई ये बिजली के बिल है, इनको कम किया जाए, तो वो शायद ज़्यादा सुटेबल होता? मैं उन केजरीवाल साहब से मिलने का समय मांगा था इसी मुद्दे पर, बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर, फिक्स चार्जेस को लेकर, प्रोविजनल बिल को लेकर, सब्सिडी नहीं दी जा रही इसको लेकर, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मजबूरी में हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को तब तक लड़ेगी जब तक वो सार्वजनिक रूप से फिक्स चार्ज को वापस नहीं ले लेते, इस 6 महीने का माफ नहीं कर देते और सब्सिडी को बहाल नहीं कर देते, और जो मनमाने बढ़े हुए बिजली के बिल हैं वो वापस नहीं ले लेते। आप लोग भी वही काम करने की बात कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल कभी शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ करते थे। देखिए, उन्होंने किस मंशा से किया मुझे नहीं पता है, वो चुनाव से पहले कर रहे थे। आज की डेट में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा करने का काम, उनको भोजन, जरूरतमंदों को भोजन और राशन देने का काम किया। ऐसे में पार्टी को लगता है कि लोग बहुत दुखी हैं, वो इतना आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं कि ऐसे बढ़े हुए बिजली के बिल बियर नहीं कर सकते, उनको पे नहीं कर सकते। ऐसे में उनको डिस्कनेक्शन के नोटिस देना ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है, और हमने ऐलान किया अगर हमें तुरंत पता लगेगा हमारे कार्यकर्ता वहां जाएंगे और उनको डिस्कनेक्शन होने नहीं देंगे। आदेश गुप्ता जी, जिनका कहना था कि वो इसको लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन प्रदर्शन करना अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के इस प्रदर्शन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, लोगों की भीड़ जरूरत से ज़्यादा थी और दोनों लोगों ने एक देश से दूरी नहीं बना रखी थी, ये भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए अगर प्रदर्शन करते हुए आपको, कि क्योंकि इस वक्त अभी हम कोरोना काल में चल रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री भी इस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं कि लोगों को 2 गज की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। भले ही आप प्रदर्शन करिए, किसी सरकार के खिलाफ करिए, किसी भी दल के खिलाफ करिए, लेकिन आपको हर चीज़ का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन मनमोहन के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।